रब्बे काबा की कसम, कब्र में जाते और मैदान माशर में खड़े होते पूछा जाएगा बता किसका खा के आया और किसके आगे अपने सर को झुका के आया है। बाकी मुझे नहीं पता तेरे बच्चे थे नहीं थे, बीवी थी, सारी बातें छोड़, पहले बता जो सबक याद करा के भेजा था अमल करके आया। क्या ख्याल है मेरे अजीजों, वहाँ तो ये भी नहीं चलेगा अब्बा मैं भूल गया हुने करके आया, अल्लाह फरमाएंगे नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरा ज़ाब्ता ही कोई नहीं। फसद्दक़ व कुन मिनस्सालिहीन यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती। और थे कोई नहीं, मक्के की कहानी सारी। घर वाले किसी मेरे अजीजों किसी शहर में चले जाएं, मकान छोड़ के चले जाएं, दो दो जंदरे लगा के जाएंगे, अब्बा गड्डी बह के गएगा और जंदरा चेक कीता सी हला के कीता सी, हाँ बट ठोक हो जाके कीता सी, ताला लगा सी, खुला तो नहीं छड़ आया, बारी तो नहीं छड़ के आया, खिड़की तो नहीं छड़ के आया, ताकि अल्लाह अकबर दोबारा वापसी का कोई उसके अंदर झांकने का इंतजाम ना हो। क्या ख्याल है जिसको कब्र के अंदर उतार के आते हो, सफ़ों में लपेट के आते हो, कफन में लपेट के आते हो, प्लास्टिक के अंदर लपेट के आते हो, मट्टी के डलों से सुराख बंद करके आते हो, फिर भी इत्मीनान नहीं होता। अल्लाह अकबर जो स्लेटें ऊपर डालते हो उनको जोड़ों को गारे से बना बना के जोड़ते हो, इतनी मट्टी डालते हो मेरे चांद मेरे प्यारों, कपड़े पसीने में सराबूर हो जाते हैं, थक जाते हो लोगों। तुम्हारे मट्टी डालता तुम्हें देखकर तुम्हारे पे तरस खा के लोग फाड़ा कसी अपना अल्लाह अकबर तुम्हारे हाथ से पकड़ लेते हैं। अल्लाह अकबर क्या ख्याल है कि पूरा कुनबा पूरी बरादरी पूरी कौम पूरे रिश्तेदार तुझे मुझे इतनी मट्टी डाल के दफना के जाएगा। मेरे अजीजों कैसे मुल्क में है कि उस मट्टी से दोबारा वापस निकल के बाहर आ जाएगा। खुज़ूहु फगुल्लूहु सुम्मल जहीम सल्लू सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊना ज़िराअन फस्लुकू। मैं कहता तेरे दौर का मैंने कहता चलो मैं सच्चा झूठा मानता, ये तो मालिक कायनात का कुरान है, कहलवा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा की जुबान से रहा है। फरमाया जब मैदान माशर में कदम दाएं बाएं करने की कोशिश होगा, हटो बच्चों का नारा लगेगा, उथे दुकान पे बंदा चढ़े बच्चा चीज लेके भाग जाएगा, फड़ियो फड़ी फड़ी, यहाँ भी मैदान माशर में लगेगी, पकड़ो 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 लोगों, इसे चारों तरफ से घेरा डाल लो। अल्लाह अकबर, चारों तरफ से घेरा डाल लिया जाएगा। अल्लाह अकबर, लोग कहते हैं गट्टी मार के गुड्डी फड़, अल्लाह फरमाएंगे लाओ जहन्नम की सलास जंजीरी लेके आओ, वो संगल लेके आओ जिसका तूलो और 70 हाथ गज का होगा। अल्लाह फरमाएंगे गाटी लत्ता जकड़ के इसे मेरे सामने ला के फेंक दो, कमर में इसकी सड़िया गाड़ दो, पैर इसके जोड़ दो। अल्लाह फरमाएंगे यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी। प्यो नू ही बुला ले, बड़ा जिन्हों बुला सकता है, लिया सरदारियां, लिया बरादरियां, लिया दे बुला। मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी, जो सबसे ज्यादा करीब रिश्ते होते हैं, हमी नबी गमी के अंदर बीमारी में जिनको सबसे ज्यादा एहसास होता है, अल्लाह ने उनके नाम लिए। बुला अपने पुत्रा नू, बुला अपने पीरा नू, बुला बीवी नू, बुला अपने बच्चों नू, वीरा नू बुला ले, भरावां नू बुला, उस बाप को बुला। अल्लाह अकबर, जो सारी जिंदगी हड्डियों का ढांचा बनकर तेरी जवानी के अंदर अपना सब कुछ गाल गया, उस माँ को बुला जिसकी अल्लाह अकबर जिस्म के ऊपर सर्दी में पेशाब कर दिया करता था। अल्लाह अकबर यूं करके देखेगा, अम्मी आ जा, अब्बा आ जा। आज तो अम्मा एक आवाज में उठ के आ जाती है, सर में दर्द हो तेल मलने लग जाती है, बुढ़े हाथों से सर दुमाने लग जाती है, गर्मियों पक्का जलने लग जाती है। कयामत का दिन इतना होलनाक होगा, माँ माँ करता रहेगा, सुनना तो दूर की बात, पलट के देख कर माँ चेहरे पर थूकने के लिए भी तैयार नहीं होगी। कहीं से और मेरा ही कोई नहीं। अरे अमाल ओते बुजुर्गो थोड़े को रहा ही कोई नहीं, थोड़ा कितने माल है, अभी तो मरे नहीं जिंदा है। अल्लाह अकबर, सिगरेट की डब्बी के लिए बच्चों से पैसे मांगने पड़ते हैं, दवाई लेने के लिए बीवी के आगे 10 मरबा 20 रुपये 50 रुपये दे दे, 36 पूछती है हुण के लेके आए असी परसों दी ले, वो खत्म कर लीजिए। अल्लाह अकबर, जो 50 रुपये देने के ऊपर तेरे से झगड़ा करेगी, बता मरने के बाद वो तेरे लिए हाथ उठा के कैसे दुआ करेगी? तो कहीं तो क्या जरा मेरे वीरा, सब धोखा। बेटा छत के ऊपर गुड्डी चढ़ा रहा 10 मरतबा अब्बा आवाज दे, उतो पूछता अब्बा तेनू की है? जो बच्चा तेरी 10 आवाजों पर तेरी मौजूदगी में नीचे नहीं आता, वो तेरे गम में घर से निकल कर कब्रिस्तान कैसे जाएगा? तो थे जाके कराएगा, गुल्ली डंडा खेलेगा, गेंद बल्ला खेलेगा,
जिसे तूने नमाज का सजदा नहीं सिखाया, जिसे कुरान पढ़ना नहीं सिखाया, ईमानदारी से बताओ यारो वट्टू साहब मैंने दसो तजई बदनसीबी नहीं है। मेरे घर के अंदर 8 अफराद हैं, घर के अंदर किसी को भी कुरान पाक खोलने की तौफीक नहीं होती है। मेरे पर भी भरोसा छोड़ दो। अल्लाह तुम्हें हयाती दे, तुम्हारी ज़िंदगी में बरकत दे। अगर खुदा ना करे इस बरादरी में से कोई चला गया, बोल तो मैं टाइम ही नहीं दूंगा। अगर मैं टाइम दूंगा पहले तुम्हारे से पेट्रोल का खर्चा मुकाऊंगा। ईमानदारी से बताओ, मुझे अपनी गाड़ी के खर्चे का फिक्र होगा, तेरी बख्शिश का मुझे कोई फिक्र नहीं होगा। सब ड्रामेबाजी है। वअन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया अहदकुमुल मौत। ये हाथ यूं कर और यूं जेब में डाल, पावे कख निकले लख निकले। ये हाथ यूं डाल ले, कख निकले लख निकले। न माल का मोहताज, न दौलत का मोहताज, न करेंसी का मोहताज, न डॉलर पाउंड रियाल का मोहताज है। फरमाया ओ मेरा बंदा, अगर तेरी जेब में 1 रुपया है, जरा मेरे साथ कमेटी डाल के दिखा। ऐ मेरा बंदा, जरा मेरे पर फिदा करके दिखा, मेरी मोहब्बत में लुटा कर दिखा। मालिक कायनात क्या बनेगा। फरमाया मेरा बंदा, हाथ यूं करके खोलना तेरा काम है, रहमत वाले हाथ में हाथ थाम लेना मैं खुदा का काम है। या अल्लाह, ज़मीन तेरी, आसमान सूरज चांद सारे सितारे तेरे, फिर भी कहते मंज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह कर्ज़न हसना। है कोई मैंने कर्जा देवे? कर्जा उसे दिया जाता है जिसने मकान बनाना हो, दुकान का किराया देना हो, मकान का किराया देना हो, बिजली का बिल ज़्यादा आ जाए मेरे चांद, मेरे प्यारो, बिजली का बिल अदा करना हो, बच्चे का एडमिशन कराना हो, अल्लाह अकबर सेमेस्टर की फीस देनी हो। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन। सारे पढ़ ले एक दफा, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु। आज सारे कुरान के कारी बन जाओ, मजे मजे से पढ़ो। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। एक मरतबा पढ़ा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मरतबा। जो रोजाना कुल अल्लाह शरीफ रोजाना पढ़ता है, सोने से पहले रोजाना अल्लाह उसके लिए जन्नत के अंदर यकूत के मोतियों का महल तैयार कर देता है। न कमेटी डाली, न कर्जे लिए, न रकबा बेचा, न मुरब्बा, रोजाना जन्नत के अंदर महल तैयार। 10 मरतबा कुल अल्लाह शरीफ पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह ताला। 3 मरतबा सुबह पढ़ लो, बिल्कुल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो था सही, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याद है जुमला? याद है? दादी सिर ते हथ फेर दी सी, बिस्मिल्लाह कहंदी सी। अब्बा गोदी चांदा सी, बिस्मिल्लाह आंदा सी। अम्मा रोटी फड़ान लग्या, बिस्मिल्लाह कहंदी सी। मुंह धोन लग्या, बिस्मिल्लाह कहंदी सी। अखी सुरमा पांदियां, बिस्मिल्लाह कहंदी सी। ना अब वो अम्मा नजर आती है, ना बिस्मिल्लाह नजर आती है। अब तो मर गए मर गए मर गए, तू मेरा हक नहीं दिता, मैं तेरा हक नहीं दिता। यही तेरे मेरे घर के अंदर तमाशा है। गरीब के घर के अंदर यही बकवास आता है, अमीर के घर के अंदर भी यही बड़ा गर्क हो रहा है। दीनदार भी इसी से मुतासिर हो रहे हैं। छोड़ दो मेरे प्यारो, ये मैं आपसे प्यार की बात करके जा रहा हूँ। लेना देना, चंदा लेना देना है तो मुकद्दरों का। मैंने नहीं दिया, खुदा ने ये घर बना दिया। अगर मैं नहीं भी दूंगा, खुदा की कसम क़यामत की सुबह तक इस जैसे कई घर बनते रहेंगे। साडा का माल थोड़ी है। खोलो कुरान पाक, पढ़ो कुरान पाक, पढ़ो अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब। हाँ, 3 मरतबा जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुबह पढ़ लेता है, शाम तक के सारे उसके काम अल्लाह अपने जिम्मे ले लेता है। तू परेशान नहीं होना। मज्जों के खाने का इंतज़ाम, चारे का इंतज़ाम, बकरियों, ये सारा मैं करूँगा, कोई परेशान की लोड़ नहीं। तेरी रोटी का इंतज़ाम मैं करूँगा। मेरा बंदा, अल्लाह अकबर, तो हाट पाट में से रोटी निकालता है, तेरा रब कच्ची ज़मीन के अंदर से अल्लाह अकबर गंदम के दाने निकाल के दिखा देता है। मैं तो मंगना लोका को क्यों मंगता है? जा जा, मैं देने में ज़मीन का मोहताज नहीं। जब मैं तेरी भूख को सैराब करने पर आता हूँ तो आसमान से भी नेमतें बरसाना शुरू कर देता हूँ। मैनू ना छड्डी यार, वेख ले, मैनू ना छड्डी। बीवी की मोहब्बत में मुझे ना छोड़ना, औलाद की मोहब्बत में मुझे ना छोड़ना। ये सारी की सारी आने जाने वाली चीज़ें। 4 पैसे आज बच्चों के पास आ गए, ये तुझे ऐसा छोड़ के भागेंगे, पलट के नाम ही नहीं लेंगे। अल्लाह अकबर, तू इन्हें बुलाएगा, ये तुझे मिलने के लिए नहीं आया करेंगे। तो कहेगा पुत्र हुण आ जा, बड़ी कमाई कर ली, ये ज़मीन तेरे नाम है, घर तेरे नाम है, की करना है? कहता अब्बा तेनू पता नहीं, महंगाई बड़ी हो गई है। यकीन जान, तू बिस्तर पे कुर्रा कुर्राता रहेगा, रातों को खा
खांसता रहेगा, तुझे शरबत दवाई का लाने देने वाला कोई ना होगा। हत्ता के मेरे अजीजों, अल्लाह ना करे, खुदा ना करे ऐसी बदनसीब औलाद कोई सी गुना दे जिसे माँ बाप का जनाजा पढ़ना नसीब ना हो। मेरे अजीजों, अगर माँ बाप का इंतकाल हो गया, अव्वल तो फोन करेंगे, कॉल ही नहीं मिलेगी। पाकिस्तान का टाइम और इंग्लैंड का टाइम और है, इंडिया का टाइम और बरतानिया का टाइम और है। अगर कॉल मिल गई तो कहेगा अब्बू मैंने वीडियो कॉल ते दिखा दो, गुसल दे दिया, कफन बना दिया, दिखा दो। इस माल की मोहब्बत में बच्चा इतनी बगावत कर जाएगा। कितने बदनसीब माँ बाप हैं जिन्हें बेटे का हाथ का, बेटे का कंधा भी नसीब नहीं होगा। चौधरी साहब आएंगे 40 में खत्म थे, चौधरी साहब आ जाएंगे, पग बंदो, पग बंदो। किसके सर पे पग बंदो? इस अब्बा, इस बेटे के सर पे पग बंदो। अल्लाह अकबर। जो 10,000 की खातिर बाप की पगड़ी को गलियों में उतारता फिरता था, इधर सर पे पग बंदिए। बाप अगर गुस्से से यूं करके घूर देख लिया करता था, आज बाप की पग इस बेगैरत के सर के ऊपर बांध रहे हो जो अपनी माँ से कहता था अम्मी अब्बे नु समझा ले, अगर मैं मुंह खोल देता अब्बा मुंह दिखाने दे काबल कोई नहीं रहेगा। आज हूं हूं करके रो रहा है, इसके सर पर शर्म नहीं आती पगड़ी बांधते? ठीक है तुम्हारी बरादरी के अंदर हक है, लेकिन मौलवी साहब मैं इसको हक नहीं मानता। जिस बेटे को बाप के पीछे जनाजे में अल्लाहुम्मा ग़फ़िर हय्यिना व मय्यिता पढ़ना ही कोई नहीं आया, उस बेटे को सर पे पगड़ी बांधवाने का कोई हक नहीं है। दसो तो सही यार, साढ़े कोई काम की गल कोई रही है? घरां च अग लगी पई है। आप ही हैं और मैं भी हूं। घर के अंदर गए, बीवी ने बक बक शुरू कर दी, बच्चों ने अल्लाह अकबर मां बाप के सामने लड़ना शुरू कर दिया। इन्हें इंज रुमाल चाड़ा, दफा कर, कुत्ते हर वक्त भौंकते रहते ने, मैं चंगा ही बाहर सी, ऐसी तेरी औकात जाहिर कर दूंगा, तेरी बीवी तेरे बच्चों में तेरा दिल नहीं लगेगा, गलियों में रोडों पर धक्के खाता फिरेगा, तुझे घर की चाय पिलाने वाला भी कोई नहीं आएगा, मैनू ना छड़। पता नहीं तेनू की हो गया, तेरी अकल खराब है? कमला ना होवे थे मेरे करदे को गुजर जाता है। नसीबे मैंने दिए, इज्जत मैंने दी, रिज़्क़ मैंने दी, औलाद मैंने दी। साल साल शादी को गुजर गया, दुआ करता था उस्ताद जी दुआ फरमा दो खुदा रहमत बरसावे। उस वक्त तो मेरी रहमत की तरफ देखता था, जब मैंने तुझे औलाद दी इसके चक्कर में इतना भूल गया कि देने वाले को सजदा करना ही भूल गया है। गली के अंदर जाओ, कोई दरीना साथी, कोई चंगा संगती मिल वजे, मेरे अजीजों कहते यार किथे टुर गया, कदे ते फेरा मार लेकर। अल्लाह अकबर, ये कुरान अलमारियों में पड़ा है। मुसलमानों, जब आपको मुझे अलमारियों के पास बैठा देखता है, ये कुरान फरियाद करता है किथे टुर गया, कदे ते मैनू खोल के देख लिया कर। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफा, दुनिया की रूहानियत भी मिलेगी, आखिरत की भी रूहानियत मिलेगी। आ जा, मैंने खोल के देखना, तेरा काम है तेरे घर को नूर के मोतियों की तरह चमका देना, मेरे रब का काम है। ज़य्यिनू बियूतकुम, ओ लोगों अपने घरों को खूबसूरत बनाओ। अल्लाह मज्जा बांध के, गावा बांध के, बकरियों का रेवड़ बांध के, देसी मुर्गे रख के अपने घर को खूबसूरत बनाओ, मारबल्ला बना के। फरमाया कुरान की तिलावत तुम करो, अपने घरों में नमाज का सजदा तुम करो, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है तुम्हारा घर ऐसा जगमग जगमग करेगा, अल्लाह अकबर, फरिश्तों के लिए जैसे ज़मीन वालों के लिए आसमान के सितारे चमक रहे होते हैं, ऐसे चमकावागा दोनों में। क़यामत के दिन जब मेरे सामने आएगा ना, मैं नहीं कहूँगा कि ऐसी नाफरमान, मैं तेरे चेहरे की रंगत ही बदल के रख दूंगा। हो यौमा तब्यज़्ज़ु वुजूह व तस्वद्दु वुजूह, जड़ा नाफरमान होगा काला करके रख दूंगा, जो फरमा बरदार होगा उसका चेहरा ही चौधरी की तरह चमकता होगा। फरमाया जो नमाज के दौरान सजदे में हाथ पैर नाक मेरे अजीजों लग गए, वुजू करते हुए जिल जिल हिस्सों पे वुजू का पानी गिर गया, क़यामत के दिन मौज़ा चौधरी के चांद की तरह चमकते होंगे। रब आखे गए मेरे ने, अल्लाह अकबर, जो दिन रात में कारोबार मकान छोड़ के मेरे आगे झुक जाया करते थे, दो ही मेरे अजीजों, दो ही रंगतें सामने क़यामत के दिन की जाएंगी। यौमा तब्यज़्ज़ु वुजूह व तस्वद्दु वुजूह, बाज़ चेहरे रूसिया कर दिए जाएंगे और बाज़ चेहरों की चमक से पूरा मैदान माशर मुतासिर हो जाएगा। पूछा जाएगा कौन है? फरमाया जब मेरा हुक्म पूरा करना होता था, ना औलाद ना कारोबार
रिश्तेदार न रिश्तेदारी आड़ी आती थी, हर चीज छोड़ के, हत्ता कि रोटी का लुकमा छोड़ के मेरे आगे आके खड़े हो जाया करते थे। यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, मेरे पास वक़्त नहीं, मैं आपको कुरान पाक में से आयतें पढ़ पढ़ के सुनाऊँ कि 9 जगह पर खुदा का कुरान कह रहा है कि 9 चीज़ों से क़यामत के दिन पछतावा करेगा। या लैतनी कुन्तु तुराबा, कभी कहा तान अल्लाह व तान रसूला, हाय मैं अल्लाह उसके रसूल की फरमाबरदारी कर लेता। कहीं कहा जाएगा हाय मैं रसूल का रास्ता ही पकड़ लेता। सब कुछ चीजें बेकार उस वक्त सोचने से। आज मेरे अल्लाह ने आपको मुझे मौका ता फरमाया, छड़ दो मगरूड़ियाँ, लितारफू, मैं तुम्हारे कबीले को मैं इसलिए बना दी, एक दूसरे पर फोकियत के लिए, नई रिश्तेदारों की पहचान करने के लिए बना दी। हाँ, फोकियत हासिल कर नमाजों के सजदे में, कुरान की तिलावत में, तकवे परहेजगारी में। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के नज़दीक तो वही ज़्यादा परे भाई, वही ज़्यादा किया जाएगा जो खुदा को दुनिया में ज़्यादा खुदा को राज़ी करके आया होगा। बाकी पैसा पूसा मेरे चांद यही पड़ा रह जाएगा। किसी के कफन के अंदर अमीर हो गरीब हो, हुकूमतों का मालिक हो, कोई अपने कफन में जेब लगवा के नहीं गया। अव्वल तो पैसा जाने को तैयार ही नहीं होता। सबसे पहली बगावत पैसा करता है। बीमार होके देख ले, ताप चढ़ जावे, 102 बुखार हो जाता है, पैसा फुदक के कहता ना ना इसका एतबार कोई नहीं। ब्लड प्रेशर मेरे अजीज 170 से अबव हो जाए, शुगर 550 हो जाए, पैसा चिक्का मार के कहता कड्डो कड्डो मैनू बाहर कड्डो, जिसके हवाले किया इसका तो एतबार ही कोई नहीं। ये जिंदगी मौत के हवाले हो रहा है, मैं ये मेरी हिफाजत क्या करेगा। इस पैसे को बचाने के लिए माँ बहन भाई रिश्तेदार सारे आ जाएंगे। अगर ना भी दो, अदालतों से जज से फैसले कराएंगे, वकील करवाएंगे, मेरा है मेरा है मेरा है। अल्लाह अकबर। पैसे के लिए सब ऐलान करेंगे मेरा है मेरा, अब्बे के लिए कोई भी ऐलान नहीं करेगा मेरा है। चुको। फिर पर्ची मौलवी इमरान साहब के पास आएगी कि ये पुत्र अजी अब्बा फौत हो गया, अच्छा जी ऐलान कर दो। ये मौलवी साहब ऐलान करेगा, अब्बा तेरा फौत हुआ ऐलान क्यों कर रहा है भाई? बुजुर्गो, अब्बा मेरा फौत हुआ मैं ऐलान करा रहा हूँ। सारे कौम कबीले वाले आ जाओ, मेरी मदद करो। हजरात एक जरूरी ऐलान सुनो, अब्बा फौत हो गया, हुण किसे कम दा नहीं रहा, हाथ नहीं चा सकता, उठा नहीं सकता, खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, और मैं अकेला बाप को उठा के कब्रिस्तान नहीं छोड़ के आ सकता। अम्मा तू भी आ जा, चाचा तू भी आ जा, पतरेर तुसी आ जाओ, ममेर मसेर तुसी सारे आ जाओ, चाचे मामे सारे आ जाओ। यकीन जानो 4000 आदमी दरवाजे पे खड़ा हो जाएगा और कहेंगे चकिए जी। हाँ हाँ, न बेटा रोकेगा, न बीवी रोकेगी, ना माँ रोकेगी, ना अब्बा रोकेगा। 10-10 आदमी एक एक पाया पकड़ के पीछे दौड़ा लाएंगे। और लोगों एक भी चरपाई नहीं खींचेगा, तक्के ला ला के पूरा वसेब पूरा कुनबा कब्रिस्तान छोड़ के आएगा। चलो चलो चलो, और साथ कहेंगे कलमा शहादत, कलमा शहादत। चल भाई चल, कब मुक्का। कबर की मट्टी खुश्क नहीं होगी मेरे अजीजों, 4-4-5 बिरयानी की दरवाजे पे देके खाली हो जाएंगी, मुक गईया। फिर भी लोग कहेंगे इन्नी दोनों ऐसी ढिड भर के रोटी कोई नहीं मिली। गांव के अंदर चाय वाला होटल तलाश करेंगे, या रो रो के सर ते दर्द हो गया, गड्डी खलो के आया, बगैर एसी वाली गड्डी में बह के आया, इन्हें जनाजा बड़ी जल्दी तला बड़ी देर दी। ये चाय की प्याली तलाश कर रहे होंगे, उधर मन रब्बू का मादीनों का सवाल हो रहा होगा। इधर कड़क चाय पी रहे होंगे, उधर फरिश्ते कड़क किस्म का उनसे हिसाब ले रहे होंगे। ओ नामुरादा, ओ बदबख्ता और मान वालिया, कितने आदमियों को दरवाजे पे खड़ा, पूरी जनाजगाह भर गई, पूरा एकड़ भर गया, इतने सारे आदमी जनाजे में लेके आया, किसी ने इखलास के साथ तेरे जनाजे में दुआ ही कोई नहीं की है। दुआ करो जी, दुआ करो, हाथ चक्को जी, हाथ चक्को जी। पुत्र दुआ करो जी, कलाम बख्शो जी। केड़ी कलाम मेरी जिंदगी कदे नहीं पड़ी चाचा, केड़ी कलाम। मौलवी भी उस वक्त चौड़ा होकर बैठेगा, 1 दफा सूरह फातिहा, 3 दफा सूरह इखलास पढ़ लो, 3 दफा कुल शरीफ पढ़ लो। कुल कहती है इस पे पढ़ रहा है जो सारी जिंदगी जिसने मुझे अपने घर के अंदर जगह नहीं दी, मैनू पढ़ दे नहीं।
सूरह फातिहा कहती है ओ इसके लिए मुझे ना पढ़। अल्लाह अकबर। पूरा रमज़ान का महीना 1.5 घंटा में इसके दरवाजे पे खड़ी रहती थी। दूध वाले के लिए दरवाज़ा खोलता था, सब्जी वाले के लिए दरवाज़ा खोलता था। मैं बुआ खड़का खड़का के आ जाती सी और मैं कहती मुझे खोल ले, मैं ऐसा अल्लाह का कलाम हो, ज़िंदगी के अंदर एक मरतबा तिलावत करेगा, अल्लाह ज़रूर तुझे जन्नत में दाखिल करेगा। पूरे 30 पारे तेरा मेरा कुंडा बजाते रहते थे। अल्लाह अकबर। तूने मैंने उस रमज़ान की रातों में कुरान पाक को सीने से लगाने के लिए दरवाज़ा न खोला। आज सूरह फातिहा, अगर आपका मेरा मालिक आप पर मेरे पर रहम न करे तो सूरह फातिहा भी काम कोई नहीं आएगी। कहेंगे चल गे टोरनो, चल टांगा पक्के ते चाड़ इतने ना। मैं जट की बातें कर रहा हूँ, कोई बुखारी शरीफ आपको नहीं सुना रहा, मुझे आती कोई ना। तिरमिज़ी आपको, मैं तो सादी सी बातें कर रहा हूँ। इथों सुनिया, इथों सुनिया, इथों सुनिया, सारा गड़बड़ घुटाला नहीं, सारा अनमोल तोहफा आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये मेरे बड़ों का सबक था। अल्लाह अकबर। इस सबक ने मुझे गुनाह से बचा लिया, इस सबक ने मुझे खशियत इलाही नसीब कर दी, हुजूर का आशिक बना दिया। ये सबक आप रोज़ाना सुनते हो मोबाइल के ऊपर, ये सबक आप रोज़ाना 5 अज़ानों में अल्लाह अकबर कह के सुनते हो। ये सबक हर जुमे को 1.5 घंटा मस्जिद का मौलवी जिसकी तनख्वाह अल्लाह अकबर पूरे महीने में पूरी नहीं होती, जो रखिया से उस वक्त कहते तो मेरे घरों आवेगा हाड़ी सोनी दाने इतों दवांगे मौलवी साहब तुसी माशाअल्लाह कम करके वेखो मजा आवेगा। उन्हें बेचारे ने कम किया, चंगा ही मजा आ गया बेचारे नो ना।